ठक ठक हो रहा है। आरसीबी की अर्जी अब चलेगी विराट की मर्जी। ऋतिक भाई बल्लेबाजी से तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, मतलब ठीक ठाक किया लेकिन वो स्ट्राइक रेट के साथ नहीं किया। लेकिन भाई कप्तानी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 21 मैचेस बाद ये कप्तानी कर रहे हैं। और देखिए कप्तानी बहुत बढ़िया रही विराट कोहली की। देखिए शुरुआत में जो डीआरएस के डिसीजंस थे वो भी विराट के हक में गए, यानी टीम के हक में गए। वो अनएक्सपेक्टेड था विराट को खुद जिस हिसाब से लाइम लिविंगस्टोन आउट हुए एलबीडब्ल्यू, और जिस हिसाब से विराट ने डिसीजन पर अपने आप को बैक किया और अपने प्लेयर्स को बैक किया। देखिए आज जीत के मेन मैन रहे, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हिस्सा रहे वो थे मोहम्मद सिराज, जो जिन्होंने आज जबरदस्त गेंदबाजी करी में भी, यानी कि पहला ओवर शुरू होती दूसरी गेंद पर ही उन्होंने अथर्व ताइडे का ओपनर का विकेट लिया। 4 ओवर में 21 रन, 4 विकेट, 5.2 की इकोनॉमी। सिराज ने आज जबरदस्त गेंदबाजी करी। बिल्कुल सिराज ने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी करी। लेकिन पहले ऋतिक बात ना विराट की करते हैं कि विराट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा और क्यों हम कह रहे हैं कि भाई आरसीबी की अर्जी अब चलेगी विराट की मर्जी। देखिए बल्लेबाजी से जो भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा हो, लेकिन कप्तानी जो जोश जो हमें अग्रेशन दिखा, कॉन्फिडेंस दिखा, और जो हम लगातार देखते हैं ना भाई विराट कोहली कप्तानी कर रहे होते हैं कि जब जब कोई भी गेंदबाज विकेट है तो गेंदबाज से ज्यादा सेलिब्रेट कौन कर रहा होता है? विराट कोहली। वो हमें देखने को मिला। तो बहुत टाइम बाद हमें जो कनेक्शन होता है उसे देख के बड़ा मजा आया। 21 मैचों के गैप के बाद जो है विराट ने आज अब कप्तानी करी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। पिछली बार 2021 में शारजा में केकेआर से हारी थी विराट की कप्तानी में, और वो उनका आखिरी गेम था एज अ कैप्टन। पर आज वापस आए। फाफ डुप्लेसी फील्डिंग नहीं कर सकते थे, इंजरी कंसर्न था उन्हें, पर बल्लेबाजी तो उन्होंने अच्छी करी फाफ डुप्लेसी ने, और बाद में अच्छी करी क्योंकि शुरुआत में स्ट्रगल स्टार्ट थी। फिर विराट आए बल्लेबाजी के, लेकिन की बल्लेबाजी थोड़ी जो है सवालों के घेरे में आएगी। उनकी स्लो बल्लेबाजी जिस हिसाब से पावर प्ले के बाद, पर लेकिन कप्तानी जो है उनकी आज सही रही, और उनकी कप्तानी में आज हम मोहाली में जीते। क्या खास लगा ऋतिक आपको विराट की कप्तानी में? देखिए अब सबसे बड़ी बात तो अपने डिसीजन को बैक करना, और सबसे बड़ी बात उससे भी ज्यादा मुझे लगी कि डिसमिसल थे, यानी कि जो 2 एलबीडब्ल्यू के डिसमिसल थे मेरे ख्याल, एक तो अथर्व ताइडे का और उसके बाद लैम लिविंगस्टोन का। उन दोनों डिसीजन पर एक तो उन्होंने अपने पर ज्यादा भरोसा ना करके या सेल्फ कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस ना जिताते पीछे दिनेश कार्तिक को पूछ के आउट है या नहीं, उन्होंने कहा था बिल्कुल ठीक है कि आप स्टंप्स के सामने लगिएगा ना मुझे, तो कंसल्ट करते रहे ना कप्तान के तौर पर। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज मुझे आज लगी। श्रेया पांडे के बीच में मैंने सोचने लगी थी कि हे भगवान कौन सा व्रत करूं कि आरसीबी जीत जाए। मतलब जीता हुआ गेम हार जाते हैं। देखिए अब आप कोई सा भी व्रत कीजिए, देखिए आरसीबी की किस्मत है ना वो काफी खराब है, और जो करने में कहीं बराबर साउथ अफ्रीका की टीम लगातार करती है आरसीबी की टीम, लेकिन साउथ अफ्रीकन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कप्तान साउथ अफ्रीकन भी, तो लक साउथ अफ्रीकन को ना हो। लेकिन भाई विराट कोहली का जो एग्रेशन था उसको देख के काफी ज्यादा मजा आया, काफी लेकिन डिसअपॉइंटेड भी थे जब उनकी 50 पूरी हुई, और थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे। मैंने काफी ज्यादा गेंद यहाँ पे वेस्ट कर दिया, और अब मैं अपने इनिंग्स को पेस दूंगा। ट्राई भी कर रहे थे इनिंग्स को पेस देने के लिए, शॉट मारने का ट्राई, गैप ढूंढने का ट्राई कर रहे थे। हमने देखा था ऑन ड्राइव मारने की कोशिश की थी, उसके बाद राहुल चार की गेंदबाजी पे उन्होंने स्लॉग मारने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट यॉर्कर थी, उस पर कुछ नहीं कर पा रहे, ब्लॉक करके रुक गए। तो भाई विराट कोहली तो कर रहे थे पेस करने को, लेकिन उनसे हो नहीं रहा था क्योंकि गेंदबाज गति नहीं दे रहे थे, और जैसा कि ये पिच था मोहाली का बहुत स्लो होता जा रहा था, और स्लो इस वजह से हो रहा था क्योंकि पिछली रात पर यहाँ पर बारिश पड़ी थी और ड्राई हो गया था, इस वजह से जो है पिच थोड़ा स्लो होता जा रहा था। नहीं तो पेसर्स के लिए बहुत अच्छा पिच है, और वो आज हमें नई चीज नहीं दिखी है पेसर्स के लिए जो डिस्टेंस मिलती है। फिर उसके बाद स्पिनर्स राहुल चहर आ गए, फिर उसके बाद मोहाली तो ऋतिक वैसे भी हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है यार। बिल्कुल और यहाँ पे उन्होंने अपना 100वां टेस्ट भी खेला था, जहां तक मुझे बिल्कुल 100वां टेस्ट भी खेला था। हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मुकाबला हुआ था वो भी उन्होंने इसी मैदान पर खेला था। उससे पहले जो 82 रन की पारी थी 2016 वर्ल्ड कप T20 की, वो भी उन्होंने इसी मैदान पे खेली थी। पर वो पारी और आज की पारी में कंपैरिजन करोगे बल्लेबाजी में, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा। पर लेकिन एक चीज आप अगर देखें तो विराट की बल्लेबाजी में आज ये रही कि देखिए शुरुआत में जो पावर प्ले में जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी करी, उसमें उन्होंने पहले इनिशिएटिव लिया फाफ डुप्लेसी से, क्योंकि फाफ डुप्लेसी तब नहीं लग रहे थे, फाफ डुप्लेसी तब स्ट्रगल फुल शॉट को बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे थे, और स्टार्टिंग में तो जिस तरीके से सैम करन को खेल रहे थे वो पीबीकेएस की यानी पंजाब किंग्स की खराब फील्डिंग की वजह से भी गए थे। बिल्कुल, तो इनकी स्टार्टिंग में जो पेस करने वाला काम होता है पावर प्ले में, वो उन्होंने तो वो भी किया, लेकिन जो 7 से 15 ओवर के ऋतिक जो दिक्कत आती है, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट है जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि भाई जब
7 से 15 ओवर की सेकंड सबसे खराब स्ट्राइक रेट है विराट कोहली का अमंग बैटर्स हु हैव फेस्ड 50 प्लस डिलीवरीज। उनका स्ट्राइक रेट मिनिमम उनका स्ट्राइक रेट 98.9 का हो जाता है ये 7 से 15 ओवर के बीच आईपीएल 7 से 15 भी। और अगर आप थोड़ा सा अगर आप विराट को रिलैक्सेशन भी देना चाहें तो 7 से 9 इन 3 ओवर्स के बीच में भी पावर प्ले के बाद उनका स्ट्राइक रेट काफी लो हो जाता है। और वही बात है कि ये रीजन विराट ने खुद बताया है। एक बातचीत चल रही थी एक इंटरव्यू में, इस बारे विराट ने एक ये दिया था कि देखिए पावर में हम कोशिश करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन अच्छा खेलकर देखें या कुछ जो भी मर्जी करके देखें, रिस्ट्रिक्शंस का फायदा उठाएं। अपनी टेक्निकल टीम से मैं कहूंगा थोड़ा सा वॉइस इशू आ रहा है, एक बार जरा वॉइस लैग का इशू चेक करें। और साथ के साथ श्रेया पांडे कह रही है कि हैप्पी but happy that RCB bowling proved me yes wrong. Siraj was in his absolute best. Up pitch where slow balls were effective, he showed a master class feeling to see VK as captain showing his aggression. देखिए एक कंप्लीट RCB पैकेज देखने को मिला। मुझे समझ नहीं आता ये विराट की कप्तानी में मोहम्मद सिराज स्टेन कैसे बन जाते हैं। देखिए विराट की कप्तानी में मोहम्मद सिराज और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में मुकेश चौधरी, पता नहीं ये डेल स्टेन बन जाते हैं निकलकर। देखिए विराट हमेशा से बॉलर्स कैप्टन रहे और उनकी ही कप्तानी में सिराज ने डेब्यू किया अपना, तो उन पर बहुत भरोसा जताते हैं। और साथ साथ देखिए वो अग्रेसिव गेंदबाज अग्रेसिव दोनों का मिक्सचर तालमेल बहुत अच्छा हो जाता है। और विराट उनके डिसीजन को लगातार बैक करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि एलबीडब्ल्यू है तो विराट उन पर भरोसा करके वो डिसीजन को भी करवाते हैं। आज वही हमने दिखा। और विराट कैप्टेंसी स्किल्स हम जानते हैं। देखिए पहली बार वो कप्तानी नहीं कर रहे हैं, वो टीम इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल कप्तान रहकर वो अपनी जो है पदवी को छोड़कर जो है अब आए हैं और यहाँ पर उनको एक मुकाबले के लिए कप्तानी करनी पड़ी क्योंकि फाफ डू प्लेसी नहीं कर पा रहे थे कुछ चीजें की वजह से, उन्हें एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलना पड़ा। अब हम जानते हैं विराट की कप्तानी कैसी, लेकिन अब भी ऋतिक एरियाज ऑफ कंसर्न है आरसीबी के लिए काफी। और हमने देखा था जैसे मैक्सवेल आउट, देखिए बल्लेबाजी में कंसर्न है, एरिया ऑफ कंसर्न मैं पूरी तरीके से कहूंगा क्योंकि आज के मुकाबले पे फील्डिंग कुछ नहीं दिखा। रनआउट्स देखिए आप, जबरदस्त रनआउट्स आज सबके थे। खसरंगा ने रनआउट किया और ऐसे हमने 2-3 रनआउट्स भी देखे। और आएंगे पंजाब की बल्लेबाजी पे भी बात करेंगे लेकिन उसके साथ साथ पर। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम विराट की कप्तानी और आरसीबी के बारे में सेलिब्रेट करें तो जो सवाल किया मेरे से, बिल्कुल मैं यही कह रहा था कि ऋतिक एरिया ऑफ कंसर्न बिल्कुल। देखिए एरिया ऑफ कंसर्न ये है कि 59 फॉर 0 91 फॉर 0 था 10 ओवरों के बाद। 15-16 ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरे थे। 15-16 ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरे थे और उसके बाद से अचानक वो लगातार विकेट गिरते हैं विराट और मैक्सवेल का। बिल्कुल ये एरिया ऑफ कंसर्न ये नहीं है कि विकेट गिरना, एरिया ऑफ कंसर्न ये है कि आप अपने पावर प्ले के बाद अपनी अपॉर्चुनिटीज और बिल्कुल आप यहाँ पे स्कोर्स भी देख सकते हैं क्या कुछ चल रहे हैं यहाँ पर, गेंदबाजी क्या कुछ रही है उसके अलावा। बट असली गेम तो आज डीआरएस ने खेला, श्रेया पांडे। असली गेम डीआरएस ने खेला तो जरूर, और साथ ही साथ लिया किसने? वही बात है, वही बात है, लिया किसने? वो इतने खास तो डीआरएस तो फिर व्यर्थ जाता। और जैसे कि मुंबई कभी इलेक्ट्रिशियन और अब पर देखिए मुंबई इंडियंस का डीआरएस कभी व्यर्थ नहीं जाता, जैसे ऋतिक ने बताया इलेक्ट्रिशियन। और ये दोबारा से इसका कंटेक्स्ट अगर जो समझ गया वो समझ गया कि ये इलेक्ट्रिशियन का क्या कंटेक्स्ट है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं भाई मुकाबले की, ऋतिक पंजाब की बल्लेबाजी पर भी आते हैं, चलेंगे तो ठीक है वरना ना चले तो देखिए उसके बाद क्या मुकाबला मेरे को याद आता है जब 99 रन जब शिखर धवन ने बनाए थे और 66 गेंदों में 99 रन बनाए थे। फिर उसके बाद जिस हिसाब से बाकी किसी बल्लेबाज ने कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करा था और अकेले बंदा 99 रन बनाता। अब शिखर धवन नहीं खेल रहे हैं तो अब क्या पूरी टीम परफॉर्म टुकड़ों में की पूरी टीम जो है परफॉर्म कर रही है, अपने हिसाब से रिस्पांसिबिलिटी नहीं उठा रही। आज लैम लिविंगस्टोन को खिलाया था, अब वो अपनी तीसरी गेंद पर जो उस पर आगे बढ़ के मार रहे हैं, वो उस पर क्या फायदा उस चीज का, वो एक इम्पोर्टेंट एक चीज है। और बिल्कुल जी। और ऋतिक एक चीज और है, पहले हमने स्टार्टिंग के मैचेस में यंगस्टर्स का स्पार्क देखा था, चाहे वो प्रभ सिमरन सिंह हो। पर देखिए स्पार्क तब देखने को मिलता है और स्पार्क तब इसलिए दिखा क्योंकि दूसरे पे शिखर धवन खड़े थे। जब शिखर धवन खड़े ही नहीं होंगे, जब आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला बल्लेबाज खड़ा ही नहीं है तो वो बल्लेबाज भी क्या कर लेंगे। तो दोनों के दोनों जो है आज नहीं चल पाया, ना कोई एंकर करने वाला था। प्रभ सिमरन ने 30 रन की कुछ पारी खेली और प्रभ सिमरन ने जो है थोड़ा बहुत एंकर किया, और लेकिन
बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला और फाइनली 12वें ओवर में प्रेशर के कारण आउट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रभ सिमरन भी आउट हो गए। उसके अलावा जो जितेश शर्मा में स्टार्टिंग में देखने को मिले थे शुरुआती मैचेस में, वो भी जितेश शर्मा में देखने को नहीं मिले। और बात करूं जिस तरीके से गेम गया था, 47 गेंदों पे 74 रन के आसपास की जरूरत थी, तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं चेजिंग के टाइम पे, तो ये टीम सोचे कि भाई गेम हमारे हाथ में है। 47 रन 74, माफ कीजिएगा 74 आपको 47 गेंदों में चाहिए और आप चेज कर रहे हो मोहाली के मैदान पर, तो आप समझिए भाई गेम हमारे हाथ में है। और कहीं ना कहीं जो कंसर्न होगा वो बॉलिंग टीम के लिए होगा। जी। लेकिन विकेट्स इतनी गिर चुकी थी आरसीबी के लिए, भाई लिविंगस्टन आउट हो गए, सैम करन का कुछ नहीं चला, अब उसके अलावा जो प्रभ सिमरन सिंह थे वो तायड़े जल्दी आउट हो गए। तो क्या यहाँ पर कमी लग रही है कि भाई अगर शिखर धवन के आसपास यहाँ पर बल्लेबाजी चलनी जरूरी है? क्या मतलब एक एक्सपीरियंस बैटर की कमी लग रही है आपको? देखिए एक्सपीरियंस बैटर की कमी तो है ही है। देखिए मिडिल ओवर्स में लाइम लिविंगस्टोन जो है एक्सपीरियंस्ड है काफी, पर आज वो उन्होंने अपनी तीसरी चौथी गेंद जो फेस कर रहे थे और वो आज आ रहे हैं, आज ही आए हैं, आज ही खेल रहे हैं। तो मतलब पहले चुके थे डगआउट में, पर खेल तो आज ही पहला मुकाबला रहे हैं आईपीएल 2023 का। वो आती तीसरी चौथी गेंद पर आके हिट लगाने सोच लेते हैं भाई। वो जो जबकि शॉट था विकेटें ना, गिर वो जाती हैं। पीटरसन की महारत थी एक समय पर, जब मैथ्यू शॉट देखिए, उनको लगा कि अथर ओपनर्स की तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। अथर ताइडे नए हैं, खैर वो अलग बात है, पर प्रभ सिमरन ने जरूर 46 रन की पारी खेली, रिस्पांसिबिलिटी समझी, लेकिन उसके अलावा बैटिंग का स्कोर कार्ड देख लीजिए, जितेश शर्मा के अलावा ऊपर के मिडिल ऑर्डर ने कुछ भी नहीं करा। कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल ऐसे आप देख सकते हैं कि भाई अथर्व तायड़े 4, उसके अलावा प्रभ सिमरन 46, फिर शॉट 8, लिविंगस्टन 2, हरप्रीत सिंह 13, सैम करन 10। तो ये है कुछ, मैं बात करूं तो कार्ड तो काफी अजीब स्कोर कार्ड, कुछ चल नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए कुछ भी नहीं चल रहा और कुछ शिखर धवन के अलावा मुझे लगता है शिखर धवन से जल्दी आना पड़ेगा, कमान निकालनी पड़ेगी और शिखर धवन को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते थे कम से कम, अगर टीम दूसरे तभी चलेंगे, उनके भरोसा होगा वो बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो एक सीनियर बल्लेबाज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सैम करन चले आए, बहुत खराब बल्लेबाजी रखी। तो भाई पांडे लॉजिक ऑफ प्लेइंग पार्नल, दे कुड हैव प्लेड विली एंड कैन आल्सो ट्राई सिद्धार्थ। देखिए मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है हर्षल पटेल को इतना बैक, अब शायद उनका भाई भी ना करे, अगर वो बताऊंगा। देखिए बहुत तो मतलब क्या बोले हर्षल पटेल समझ के ही बारे नहीं में, आ हम रहा। बहुत बोल चुके हैं, बहुत बोल चुके हैं भाई। बहुत सिद्धार्थ सालों कौल से। ठीक है, मतलब सिद्धार्थ कौल उनसे बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हैं और उनमें एबिलिटी है। एबिलिटी है। और मुझे तो हैरानी भी होती है कि हर्षल पटेल अपनी बॉलिंग में जो इनकी लिमिट है ना, वो उन्हीं को एक सोच रहे हैं कि मतलब अगर मेरे पास स्लोअर वन से एक मेरे पास एक अच्छा मेरे पास हथियार है, लेकिन स्लोअर वन से भी आप प्रिडिक्टेबल एक समय पर तो होंगे ना। आपने 2 सीजन निकाली स्लोअर वन कि 2 सीजन है, 2 दिन से रिसीव कर दूंगा बल्लेबाज को,